मुसलमानों ये वीडियो देखिए। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान अगर जाहिल रहेगी, अनपढ़ रहेगी, नंगी और भूखी रहेगी, हिंदुस्तान की जमीन धंस जाएगी और मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मुल्क को बर्बादी से बचाओ। जो लोग दूसरी आबादी को जाहिल देखना चाहते हैं वो हिंदुस्तान की बर्बादी का मंसूबा तैयार करें। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की ये वीडियो के अंदर जो अल्फाज आपने सुना, एक एक अल्फाज के अंदर जो दर्द था, वो दर्द कहीं न कहीं मेरे दिल को झंझोर रहा था। और यही बात एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी गली गली घूमकर लोगों से कह रहे हैं, लेकिन लोगों की खोपड़ी में कोई बात नहीं आ रही है। तुमको मुस्तकबिल का हिस्सेदार बनाना नहीं चाहता, हमेशा तुमको नीचे रखने की साजिशें हुई और हमेशा तुमको पीछे रखने की साजिश की गई और तुम पीछे रहे। आजम खान की किसी जमाने में उत्तर प्रदेश के अंदर तोती बोलती थी, लेकिन आज उनकी आवाज को एक बंद कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया है, गुम कर दिया गया है। इस देश के अंदर अलग अलग पार्टी के नेता जेल के अंदर जाते हैं और कुछ ही महीने के अंदर वो बाहर निकल कर आते हैं, फिर उनका बेल हो जाता है और वो चुनाव भी लड़ते हैं और देश में धड़ल्ले के साथ घूमते भी हैं। लेकिन आजम खान जो किसी जमाने में उत्तर प्रदेश के अंदर उनके नाम की तोती बोलती थी, उनके नाम पे उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े अधिकारी कपकपा जाते थे, वह आजम खान की आवाज को आज गुम कर दिया गया है, लेकिन उनके लिए बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए इस देश के अंदर हर एक लोग अपने अपने नेताओं को खड़ा करके अपने हक की लड़ाई, अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन इस देश के अंदर अगर कोई तैयार नहीं हुआ है तो वह मुसलमान कौम है। अगर कोई मर्द मुजाहिद आगे निकल कर भी आता है तो उनके टांगे खींचने के लिए यही कौम जो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग आते हैं और बीजेपी की बी टीम कहकर मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति को आजादी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन किसी के ऊपर इस तरह के भद्दे आरोप लगाकर उनको नीचे दिखाने की कोशिश जो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग आकर करते हैं, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसीलिए आज भी अपने होश की नाखून लेने की जरूरत है। अगर तुम भी अपने होश की नाखून नहीं लोगे तो 7 समंदर पार से आके कोई तुमको उंगली पकड़ के चलाने वाला नहीं है। इसीलिए अपनी सियासी हैसियत मजबूत कीजिए, तब जाके आवाज को सुनी जाएगी। इसीलिए आइए अपनी सियासी ताकत को मजबूत कीजिए, अपनी सियासी शऊर को मजबूत कीजिए, तब जाके आपको हक और हुकूक मिलने वाला है। बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होना है और बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी को लिया गया, पार्टी को नहीं लिया गया तो वो एआईएमआईएम को नहीं लिया गया। उनको पता है कि जुम्मन लोग जो हैं हमें भी वोट करेंगे और हमको हमेशा से वोट देते आए। लालू प्रसाद यादव की पार्टी यादव के नाम पर बनी थी, लेकिन आज यादव खुद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है और मुसलमान जुम्मन उनके दरी बिछाने के लिए हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हो रहे हैं। इसलिए आइए इस बार अपने अधिकार, अपने वजूद और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपने आप के बदलने का। वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को फॉलो